पूर्वांचल के बाहुबली, माफिया, डॉन और राजनेता मुख्तार अंसारी के अपराध का चैप्टर उसकी मौत के साथ खत्म हो चुका है। लेकिन रमजान का पाक महीना, अतीक अहमद, अशरफ अहमद की हत्या और मुख्तार अंसारी की अब मौत का आपस में क्या कनेक्शन है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। मुख्तार अंसारी की मौत रमजान के पाक महीने में हुई है। अंसारी की मौत से ठीक 1 साल पहले इलाहाबाद के बाहुबली नेता और डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की भी हत्या इसी महीने में हुई थी। दोनों भाइयों की हत्या उस वक्त हुई थी जब पुलिस के कई जवान उनकी सुरक्षा में तैनात थे। और अब इसके 1 साल बाद मुख्तार अंसारी की भी रमज़ान में ही मौत हुई है। रमज़ान का महीना चल रहा है, ऐसे में मुख्तार अंसारी भी जेल में ही रोज़ा रख रहा था। गुरुवार की सुबह जब सब कुछ ठीक चल रहा था, बाकी दिनों की तरह मुख्तार अंसारी ने गुरुवार की शाम को अपना रोज़ा खोला। रोज़ा खोलने के कुछ देर बाद उसे उल्टी होने लगी और उसकी धीरे धीरे तबीयत बिगड़ने लगी और वो बेहोशी की हालत में आ गया। तबीयत बिगड़ने के बाद जेल प्रशासन की टीम मुख्तार अंसारी को लेकर बांदा मेडिकल कॉलेज पहुंची। मेडिकल कॉलेज में 9 डॉक्टरों की टीम ने मुख्तार अंसारी को देखा और उसके कुछ देर बाद उन्होंने मुख्तार अंसारी को मृत घोषित कर दिया। हालांकि मुख्तार अंसारी की मौत की खबर करीब रात 10:30 बजे के आसपास आई। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कुल 60 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 2 मामलों में तो उसे सज़ा भी हो चुकी है। इसमें से एक मामला वर्तमान में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की हत्या से जुड़ा हुआ था। वाराणसी के लहुराबीर क्षेत्र में 3 अगस्त 1991 को अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अवधेश राय वर्तमान में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई थे। इस मामले में मुख्तार अंसारी को भी आरोपी बनाया गया था। कई सालों तक चली सुनवाई के बाद 5 जून 2023 को अदालत ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। इसके अलावा मुख्तार अंसारी को अप्रैल 2023 में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में भी 10 साल की सज़ा सुनाई गई। इनके अलावा भी 13 मार्च 2024 को एक आर्म्स लाइसेंस केस में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। कृष्णानंद राय की हत्या 29 नवंबर 2005 को उस समय की गई थी जब वो बतौर विधायक गाजीपुर जिले में एक क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के बाद वापस लौट रहे थे। लौटते वक्त ही पहले से घात लगाए शूटरों ने कृष्णानंद राय के काफिले पर हमला बोल दिया। इस घटना में कृष्णानंद राय समेत कुल 7 लोगों को गोली से छलनी कर दिया गया। कृष्णानंद राय की हत्या के वक्त शूटरों की ओर से करीब 500 राउंड गोलियां चलाई गई थी। यूपी के प्रयागराज में गैंगस्टर से नेता बने माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की 15 अप्रैल 2023 को 3 शूटर्स ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तीनों ही आरोपी पत्रकार बनकर अतीक अहमद और अशरफ अहमद के करीब पहुंचे थे। शूटर्स ने अतीक अहमद और उसके भाई को काफ़ी करीब से गोली मारी थी, जिसके बाद दोनों की ही मौके पर ही मौत हो गई थी। शूटर्स ने इस घटना को उस समय अंजाम दिया था जब पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ को रूटीन चेकअप के लिए काल्विन अस्पताल में ले जाया जा रहा था। उस वक्त पुलिस दोनों भाइयों को लेकर अस्पताल के गेट पर ही पहुंची थी कि तीनों शूटर्स करीब पहुंचे और उन्होंने तड़ातड़ गोलियां दाग दी। गोलियां सिर में भी लगी थी, इसलिए दोनों भाइयों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हत्या से कुछ दिन पहले ही अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था, जबकि उसका भाई अशरफ बरेली जेल में बंद था। इन दोनों भाइयों को उमेशपाल हत्याकांड में पूछताछ करने के लिए प्रयागराज पुलिस ने रिमांड पर लिया था। उमेशपाल को 24 फरवरी 2023 को उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वो कोर्ट से अपने घर लौट रहा था। बदमाशों ने उमेशपाल के घर के ठीक बाहर उसे गोलियों से भून दिया। उमेशपाल बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी विधायक राजूपाल की 2005 में हुई हत्या का मुख्य गवाह था। राजूपाल की हत्या का आरोप भी अतीक अहमद पर लगा था। फरवरी 2023 में उमेशपाल की हत्या में अतीक अहमद के बेटे असद का नाम भी सामने आया था। उमेशपाल की हत्या के कुछ दिनों बाद ही 3 अप्रैल को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया था। असद के साथ उस शूटर गुलाम मोहम्मद को भी उसके साथ पुलिस ने वहीं पर ढेर कर दिया था। जिस वक्त अतीक और अशरफ की हत्या हुई उस वक्त भी रमज़ान का महीना चल रहा था। हत्या वाले दिन दोनों भाई रोज़े से थे। अब अतीक भाइयों की हत्या के ठीक 1 साल बाद रमज़ान के ही महीने में मुख्तार अंसारी की भी मौत हो गई और जेल में रहते हुए मुख्तार अंसारी को भी पहले हार्ट अटैक आया था, लेकिन उस वक्त डॉक्टरों ने उसकी जान बचा ली थी। तो रमज़ान, अतीक अहमद, अशरफ अहमद और मुख्तार अंसारी की हत्या का क्या कोई आपस में कनेक्शन है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ।